बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज उज्जैन दौरा होगा। सीएम उज्जैन में विक्रमोत्सव 2025 में शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन करेंगे। उसके साथ ही रुद्र सागर में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का लोकार्पण भी होगा। उसके साथ ही विक्रम पंचांग 2082 का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में ड्रोन शो होगा। उसके साथ ही नववर्ष चैत्र प्रतिपदा की संध्या पर भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। उसके साथ ही नए साल की शुरुआत होगी। सीएम पुस्तक रचनाकार विद्वानों को सम्मानित करेंगे और अवंती गौरव सम्मान भी प्रदान करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में आज पानी जलाशयों पर बड़ा अभियान लॉन्च किया जाएगा। उसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान का मुख्यमंत्री आज से शुभारंभ करेंगे। 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा प्रदेश भर में महाअभियान। जलाशयों की सफाई, पौधरोपण, जल संरचनाओं की संरक्षण के लिए कार्य किए जाएंगे। उसके साथ ही सीएम शिप्रा तट पर पूजन और जलाभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। सीएम मोहन हर दिन एक छोटी जल संरचना को लोकार्पित करेंगे। उसके साथ ही 90 लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। 50 से अधिक नदियों के वाटर शेड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गांव से 2 से 3 महिला पुरुष को चयन कर प्रदेश में 1 लाख जलदूत तैयार किए जाएंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जाएगी। मध्य प्रदेश में जितने जल स्रोत हैं सभी को संरक्षित करने के लिए, उन सभी को जोड़ने के लिए, उन सभी की साफ सफाई के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। जी देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अपने उज्जैन दौरे पर रहेंगे और आज सबसे जो प्रमुख उनका कार्यक्रम है वे उज्जैन में जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करेंगे। यह महा जो अभियान है वो आज यानी 30 मार्च से 30 जून तक लगभग 1 महीने चलेगा। इसमें जलाशयों की सफाई, पौधारोपण, जल संरचनाएं जो हैं, तालाब आदि, उनके संरक्षण के कार्य होंगे। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के शिप्रा तट पर वरुण यानी जल देवता का पूजन और जलाभिषेक के साथ ये अभियान की शुरुआत करेंगे। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वाटर बॉडीज साफ सुथरी रहे, जल संरक्षण रहे, लोग जल संरचना को समझें और आने वाले दिनों में जो जल संकट की आहट आ रही है उसे कम से कम करने की कोशिश करें। और मुख्यमंत्री आज शिप्रा तट पर पूजन और जलाभिषेक के साथ इस अभियान की शुरुआत करेंगे और हर दिन एक छोटी बड़ी जल संरचना लोकार्पित करेंगे। आज ही 90 लघु और मध्यम सिंचाई योजना का लोकार्पण भी है। 50 से अधिक नदियों के वाटर शेड क्षेत्र में जल संवर्धन के काम भी होंगे प्रारंभ आज से। और आज के अभियान में खास बात यह रहेगी कि प्रत्येक गांव से 2 से 3 महिला पुरुष का चयन कर 1 लाख जल दूत मध्य प्रदेश में तैयार होंगे। तो यह आज काफी महत्वपूर्ण पानी बचाओ अभियान का ही एक स्वरूप है और जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत करेंगे। और आज वे उज्जैन में विक्रमोत्सव में भी शामिल होंगे और वीर भारत संग्रहालय का आज भूमि पूजन उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके माध्यम से जल स्रोतों को संरक्षित करने पर सरकार का अहम फोकस रहेगा। और इसके साथ साथ आज जब उज्जैन के दौरे पर रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो कई सौगातें भी प्रदेश को और मुख्य रूप से उज्जैन को देने वाले हैं। विक्रमोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। जी बिल्कुल, उज्जैन में विक्रमोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चल रहा है और मुख्यमंत्री आज उसमें शामिल होंगे। वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन करेंगे और वहाँ उज्जैन में रुद्र सागर में आज लाइट एंड साउंड का शो भी रखा गया है। इसके साथ ही सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का भी आज लोकार्पण होगा। और सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और आज एक खास कार्यक्रम ये है कि विक्रम पंचांग 2082 2082 का विमोचन होगा। इसमें ड्रोन शो की प्रस्तुति भी होगी। है ना, 9 वर्ष चैत्र प्रतिपदा की संध्या पर आज गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि है। संध्या पर मुख्यमंत्री उज्जैन में रहेंगे और 9 वर्ष चैत्र प्रतिपदा की जो शाम है उसमें भव्य आतिशबाजी होगी। और इस कार्यक्रम में रचनाकार और विद्वानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मानित करेंगे और अवंती गौरव सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे।
अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने जिक्र करा कि गुड़ी पड़वा आज मनाया जाएगा, भव्य रूप से जो नववर्ष की शुरुआत है वो की जाएगी, तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार अपनी संस्कृति को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है। जिस तरह से नए साल मनाया जाता है, इंग्लिश नववर्ष की शुरुआत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा भव्य आयोजन किए जाते हैं और उसी क्रम में अब गुड़ी पड़वा के माध्यम से भी हिंदू नववर्ष को भी उसी प्रकार मनाया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।